इस वर्ष 9 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। जैन समाज में ये पर्व संतों की रक्षा का संकल्प लेते हुए मनाया जाता है। 7 अगस्त को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में रक्षाबंधन पर्व की परंपरा और मनाने के तरीके को स्पष्ट किया। वस्तुतः प्रत्येक श्रावक को अपने हाथ में राखी बांधना चाहिए, भगवान के सामने, गुरु के सामने, ये कह करके कि मैं भगवान की, गुरु की, धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन अब आजकल राखियां बांधने लगी भगवान के किवाड़ से, भगवान के चैनल से, हमारी पिछी से। अरे पूरी पिछी में राखियां बांध देंगे, बहुत गलत है। साल भर तुम हमसे रक्षा करवाते, महाराज आशीर्वाद दो, कम से कम एक दिन तो हमारी रक्षा करने का नियम ले लो। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि मंदिर में राखी बांधना और मंदिर को राखी बांधना दोनों में अंतर है। मंदिर की राखी जरूर बांधनी चाहिए। मंदिर में राखी बांधना और मंदिर को राखी बांधना दोनों में अंतर है। तो ये चीजें जो हैं, तो अपने हाथ में राखी बांधो मंदिर की, और मंदिर की राखी जरूर बांधना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिसके हाथ में मंदिर की राखी ना हो, बहन को, अपने भैया को कभी राखी बांधना ही नहीं चाहिए। पहले कहना चाहिए मंदिर की राखी हो तो मैं राखी बांधूं। और आपको भी बहन से राखी बंधवाते समय उसका कलाई देखो, बहन तुमने मंदिर की राखी नहीं बांधी है, मैं तुमसे राखी नहीं बंधवा सकता हूँ। मुनिवर बोले कि ये पर्व मूल रूप से श्रवण संस्कृति की रक्षा का पर्व है। अब रक्षाबंधन का धार्मिक उद्देश्य तो खत्म हो गया, बस भाई बहन का रह गया है। मूल पर्व है श्रवण संस्कृति पर्व। भाई बहन के पर्व की कोई चर्चाएं ज्यादा नहीं है। मूल ठोस चर्चाएं आप रक्षाबंधन पे देखना, मात कथा कहानियों में मिलती हैं थोड़ी बहुत, उनका भैया मिल गया, वो यहाँ गया तो ये मिल गया, भाई, कोई पौराणिक कथा के रूप में कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं है। ये है श्रवण संस्कृति रक्षा पर्व है, जहाँ 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। और उस समय विष्णु कुमार महाराज ने मध्याह्न में हस्तिनापुर के अंदर सबको उपदेश दिया था कि तुम संकल्प करो धागा बांध करके कि हम जब भी श्रवण संस्कृति पर उपसर्ग आएगा, हम प्राण भी देने को तैयार रहेंगे। उस समय से ये राखी का प्रचलन चल गया। अब वो राखी का धार्मिक कार्यक्रम तो सब खत्म हो गया और एक भाई बहन का रह गया। और भाई बहन में भी अब राखी का नहीं रह गया। पहले ही पूछती है, भैया पहले बताओ रक्षाबंधन पे क्या दोगे, और वो भी कह देता है पहले बताओ राखी कौन सी लाओगे, सोने की राखी है कि चांदी की राखी है। निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने कहा, इस पर्व पर सभी को मंदिर में जाना चाहिए। पहले मंदिरों में गद्दी लगा करती थी और कहा जाता था कि धर्म की रक्षा करना। सभी महिला, पुरुष, आबाल, वृद्धों को श्रवण संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रातःकाल मंदिर में जाकर नहा धो करके मंदिर की राखी बांधना चाहिए। पहले मंदिरों में हुआ करता था, पंचायतें गद्दी लगती थी, और गद्दी लग करके जो पंच लोग होते थे वो मंदिर में आने वालों सबको राखी बांधते थे, और ये कहते थे भैया धर्म की रक्षा करना। तो ये परंपराएं थीं। धीरे धीरे वो गद्दी भी खत्म हो गई। अब मंदिर की राखी अभी बुंदेलखंड में तो है, मंदिर में तो है, अन्य प्रांतों में तो मंदिर की राखी खत्म ही हो गई। पूरे विश्व के जैन समाज को निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने संदेश दिया कि रक्षाबंधन पर सबसे पहले मंदिर की राखी अपने हाथ पर जरूर बांधना। सभी भारत के जैनियों के लिए कहना है, सभी विदेश में रहने वाले जैनियों से मेरा कहना है, परसों के दिन सुबह सबसे पहले हर व्यक्ति भारत में और विश्व में कहीं भी जैनी हो, सुबह उठ करके मंदिर में जाकर के और मंदिर की राखी अपनी कलाई पे जरूर बांधेगा, और यह कायोत्सर्ग करके प्रतिज्ञा करेगा कि जब भी धर्म और धर्मात्माओं के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी
मेरा तन मन धन सब कुछ धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए सदा तैयार रहेंगे। ये सबको, आबाल पुरुष महिला सबको। और गांठ लगाते नहीं बने तो कोई बात नहीं, पति पत्नी की गांठ लगा देवे, चिंता नहीं करना, भाई बहन नहीं हो जाओगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। राखियों के संबंध में बड़ा इतिहास है। भाई बहन का ही नहीं, जब युद्ध पे जाते थे सैनिक, तब पत्नी अपने पति को राखी बांध करके भेजती थी, ये उल्लेख मिलता है। मंदिर की राखी बांधने वालों को भी मुनिवर ने संदेश देते हुए कहा कि खाली हाथ मंदिर की राखी मत बांधना और उपसर्ग सहने वाले मुनियों के नाम 700 श्रीफल या 700 बादाम से अर्घ जरूर अर्पित करें। और बांधने वालों से मेरा कहना है, मंदिर की राखी तो बांधना तो सही, लेकिन खाली हाथ मत बांधना। इतना रुपया तो डाल ही देना जितने रुपया की राखी हो। हाँ। तो वहीं पर बालू में गुल्लक रहेगा, गुल्लक में आप अपनी शक्ति श्रद्धा प्रमाण दान डालना और राखी बांधना, ये परंपराएं हर मंदिर में रक्षाबंधन पर जीवित रहना चाहिए। और जो जहाँ हैं, कम से कम 700 मुनियों ने इतना उपसर्ग सहन किया, कम से कम 700 श्रीफल से उनकी अर्घ चढ़ा देना। बिल्कुल ही गरीब हो तो 700 बादाम चढ़ा देना। और सब लोग नहीं ला सको तो पूरी समाज मिलकर के 700 श्रीफल चढ़ा देना बस। पर कल परसों के दिन प्रत्येक मंदिर में 700 मुनियों के अर्घ चढ़ना चाहिए। 700 मुनियों के अर्घ में यदि नामावली तो अपन को उपलब्ध नहीं, तो मनगणंत नाम रखने की अपेक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय नाम रखो। ये ओरिजिनल नाम है। हमारे संघ में भी कब ज़्यादा हो जाते ना, तो 1 नंबर 2 नंबर आरिकाओं में ज़्यादा चलता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर 1 नंबर, तो नंबर से भी वो आरिका सुन लेती है, समझ लेती है और सारा जगत समझ लेता है। इसलिए काल्पनिक नाम की अपेक्षा उनका नंबर से भी नाम लोगे तो ये तो पक्का है, 700 मुनिराजों में हर मुनिराज का कोई ना कोई नंबर तो था ही। नंबर झूठा नहीं हो सकता, मनगणंत नाम झूठे हो सकते, नंबर झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि दीक्षा के क्रम में कोई ना कोई क्रम तो रहा होगा। इसलिए नाम नहीं मिले तो नंबर बोल देना, नंबर उनका ओरिजिनल नाम है और वो ओरिजिनल उन्हीं के लिए अर्घ पहुंचा जाएगा। तो 700 मुनियों के अर्घ की जो फाइल है वो शायद आपके YouTube पे पड़ी होगी शायद, पहले डाली गई तो YouTube के ऊपर होगी, उससे निकाल करके और आप लोग अपने अपने मंदिरों में परसों विधान करें। यही इस तरह से निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने सभी भक्तों को रक्षाबंधन पर्व को शास्त्र सम्मत ढंग से मनाने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।